बुल्ले शाह को संजय अग्रवाल समर्थन देने जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। संजय हमारे साथ हैं और पानीपत शहरी विधानसभा में बहुत बड़ा खेला हो गया। हमारे साथ अग्रवाल साहब है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को सादर नमन। बुल्ले शाह से आप नाराज क्यों हैं? क्या वजह, एक बार बता दीजिए खुल के। मन में क्या क्या है? बहुत सालों से मन में होगा। देखो, मन की बातें हैं, मन में बहुत कुछ है। सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है, हमने 5 साल लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। पानीपत के हर व्यक्ति के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि इस शहर का कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आप सब देख रहे हो, मीडिया से कुछ छुपा हुआ नहीं है। जिस दिन से हम चुनाव आ रहे उस दिन से लगातार हमने एक प्रण लिया था, भाई कांग्रेस पार्टी को हमने पानीपत शहर में जिंदा करना है। जो मेरे से पूर्व जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिसका नतीजा था 2014 में हम तकरीबन 60,000 वोटों से हारे। 2019 में हम तकरीबन 20,000 वोटों से हारे। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर हम 60,000 वोटों से हारे। इसका यही कारण था कि जो मेरे से पूर्व कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस के नाम पर पब्लिक के साथ धोखा करते रहे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल धरातल पर ला खड़ा कर दिया। लेकिन हमने पिछले 5 साल से जिस तरह से प्रयास किया, मेरी टीम ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की, उसका नतीजा है आज कांग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत कोई सीट है तो पानीपत शहरी विधानसभा है। बुल्ले शाह संजय अग्रवाल के पास आकर कहते हैं कि छोटे भाई चलो, जो हो गया, पुरानी बातें भूल जाओ, अब साथ मिलकर हम लोग प्रचार करते हैं पार्टी का और ये सीट निकालते हैं। तब संजय अग्रवाल क्या कहेंगे? देखो, आए उनका घर है, ऑफिस है, कोई किसी को ना नहीं है। हमारे सम्मानित है, वो भी बुजुर्ग है हमारे शहर के। सामाजिक नाते मैं किसी को मना नहीं करता, कोई भी आए। जहाँ तक समर्थन की बात, हम कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है। आप बार बार बातें कर रहे हैं कांग्रेस के समर्थन में। कांग्रेस यानी बुल्ले शाह, टिकट उन्हें दी गई है तो आप बुल्ले शाह के समर्थन में? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा। मैं हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जहाँ मेरी ड्यूटी लगाएगा, मैं बिल्कुल तन्मयता के साथ उसका काम करूंगा और उसको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, हालांकि सोशल मीडिया पर बातें होती रहती हैं, डर के मारे, बुल्ले शाह से डर के कि ये तो मजबूत है, इन्होंने निर्दलीय नामांकन नहीं भरा। डर किस चीज का भाई? मजबूत है वो, ऐसा लोग कह रहे हैं। रह जाएगा मजबूत, कोई दुनिया अंडा है मजबूतता की। मैं ना डरा करता किसी है। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करता, मेरी मर्जी थी, मैंने नहीं भरा। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। जिसका जो भ्रम हो, ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, अपना भ्रम काट ले। मैं ना तो किसी से डरता, ना किसी से दबता। अगर किसी से डरता ना तो बहुत कुछ हो जाता। आज तक खुली राजनीति करी, यार आगे खुली राजनीति करूँगा। आज भी आपके सामने कह रहा हूँ ऑन स्क्रीन, अभी मैं किसी के साथ नहीं हूँ। हमारी टीम जो निर्णय लेगी हम उसका साथ देंगे और जो पानीपत की भलाई के लिए काम करेगा मैं उसका साथ दूंगा। और जहाँ तक डरने की बात है, हमारे खाते में ना डिक्शनरी में डर नाम की चीज़ ही नहीं है। खुले धड़ाके से चलते हैं। 5 साल हो गए, लोग बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करने का प्रयास किया। पिछले चुनाव में बहुत कुछ करने का प्रयास किया। बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। छाती खोल कर करूँगा, जितने करूँगा, जिसका समर्थन करूँगा पूरे मीडिया के सामने करूँगा। कोई मैं लोगों की तरह भितराघात नहीं करता, मैं करूँगा सबके सामने। लेकिन अग्रवाल जी, एक और भी आपके जो चाहने वाले हैं, जिन्होंने 5 साल तक आपका साथ दिया, वो कह रहे हैं कि अग्रवाल जी ने हमें कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम अपनी वोट जाकर बीजेपी का बटन दबा देंगे, बीजेपी को वोट दे देंगे। लोगों को भ्रम है। मेरे जो टीम के साथी हैं उनके घरों में जाते हैं, दबाव बनाते हैं उनके ऊपर, भाई आप हमारा साथ दो, ये है वो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने, मेरा एक भी कार्यकर्ता, मेरे एक भी साथी, टीम का व्यक्ति इधर से उधर कर दिया हो, राजनीति छोड़ दूंगा। खुली चैलेंज है। एक भी आदमी कोई ला नहीं पाए पिछले 5 दिन में। हर व्यक्ति कर जा रहे हैं, भाई हमारे साथ आ जाओ, कोई रिश्तेदारी का, कोई किसी का। उन सबको पता है हमने किस तरह से 5 साल एक टीम के तौर पे काम किया और टीम के तौर पे हम किसी का समर्थन करेंगे। गलतफहमी मत रहे। मेरे लोग थे आपके साथ, आप चाहते तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते थे और जीत भी सकते थे, क्योंकि 5 साल का मेहनत जो था आपका, वो अब कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। हर दिन आपके ऑफिस की बात की जाए, आप जब डोर टू डोर करते थे, किसी के यहाँ चाय पर जाते थे, तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे और आपको विश्वास दिलाते थे कि अग्रवाल जी, इस बार वो वहम जो था, इस बार पिछली बार जो धोखा हुआ था, इसको दूर कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आपने पार्टी का साथ देने का सोचा, पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख रहे थे हम।
95,000 हमारी फ़ोटो है और 27,000 वीडियो है जो हमने कार्यक्रम पानीपत शहरी विधानसभा में करे। मैं दावे के साथ कहता हूँ आज़ादी के बाद आज तक किसी व्यक्ति के पास 5 साल में इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं होगा। इतने लोगों से हम मिले, इतने लोगों से हमने विश्वास जगाया, ये सब हमारी टीम की मेहनत का नतीजा है और उसी के दम पर आज हम पूरा पानीपत शहर हमारी तरफ देख रहा है। हम जिसका समर्थन करेंगे वो पानीपत शहर का विधायक होगा, ये मैं आपके सामने खुले मन से कह रहा हूँ। रोहिता को करेंगे या शाहजी को करेंगे? अभी मैं कुछ नहीं कहता जी, वक्त बताएगा। जहाँ मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा मैं उसका साथ दूंगा। आज आपकी आंखों में एक अलग सी भावुकता भी झलक रही है, क्या आपको दुख है? क्योंकि 5 साल आपने मेहनत की, शायद आप हर जगह नजर आए, ग्रामीण से लेकर शहर तक आप दिन रात जाते थे, एक दिन में 5 से 10 प्रोग्राम करते थे, मेहनत में कोई कमी नहीं रही, विश्वास भी था आपको कि पार्टी टिकट मेरी है। चर्चा ऐसे भी हो रही थी, रात के 12 बजे तक संजय अग्रवाल का नाम पैनल में था और पैनल में सिर्फ 2 ही नाम थे, एक बुल्ले शाह का और एक संजय अग्रवाल का। लेकिन ये होटल जाते हैं वहां से और उसके बाद जब आते हैं तो नाम चेंज हो जाता है। देखो, भावुकता की बात है, जहाँ तक एक मन को तकलीफ है, जिस तरह से 5 साल मैंने लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई थी भी हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, इस शहर की सूरत और सीरत बदलने का काम करेंगे, लेकिन अफसोस हम उस अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं पूर्ण रूप से पानीपत शहर के लोगों को आश्वस्त करता हूँ, अभी भी मेरे ऑफिस, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले हैं। मेरा ऑफिस ऐसे ही कार्य करता रहेगा, मेरी टीम ऐसे ही काम करती रहेगी और किसी का भी काम जो हमने पिछले 5 साल में, कोई व्यक्ति एक बता दे हमारे को भाई पानीपत के अंदर जो हमारे दरवाजे पे आ गया हमने उसको खाली नहीं जाने दिया। और ये फिर मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ, जब तक हमारे प्राण है शरीर के अंदर, तब तक पानीपत के लोगों का कोई काम रुकने नहीं दूंगा। संजय अग्रवाल की टिकट किसने कटवाई, कुछ पता लगा आपको? देखो, ये राजनीति है, पार्टी की मर्जी है जिसको दे, लेकिन जिस तरह का निर्णय पार्टी ने लिया है, मेरे को लगता है पानीपत जिले की 4 विधानसभाएं आज खटाई में है, मुकाबले में है। लेकिन अफसोस होता है, जिस तरह से हमने मेहनत कर कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया था, आज दोबारा हम 2014 की स्थिति में आ गई है कांग्रेस पार्टी पानीपत शहरी विधानसभा में। 2019 की बात की जाए, कोई लड़ने को तैयार नहीं था, संजय अग्रवाल पर दाव खेला गया, संजय अग्रवाल ने हार नहीं मानी, डटकर मुकाबला किया और एक भारी वोट लेकर आप आए थे। उसके बाद अब जब लहर आई तो आपकी टिकट काट दी गई, क्या षड्यंत्र था या कुछ और था? देखो, 2019 में जब कोई भी व्यक्ति टिकट लेने को तैयार नहीं था, सारे धुरंधर मैदान छोड़ गए थे, उस वक्त हमने पार्टी को आश्वस्त किया भी हम आपको पानीपत शहरी विधानसभा जीत कर देंगे। पार्टी ने विश्वास जताया, लोगों ने, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, 40,000 वोट देकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया। अगर 2019 में पूर्व के कांग्रेसी मेरे साथ भितराघात नहीं करते तो मैं दावे से कहता हूँ 2019 में हम विधायक होते। लेकिन अफसोस, जिन लोगों ने आज 2019 में कांग्रेस पार्टी से धोखा किया, आज वही कांग्रेस की वोट मांगते फिर रहे हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि कुछ उनको हासिल होने वाला नहीं है पानीपत शहरी विधानसभा में। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बात से आश्वस्त करता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। अगर मेरी कांग्रेस के प्रति आस्था नहीं होती तो मैं अपना नामांकन करता, और मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस तरह से आज पानीपत का राजनीतिक परिदृश्य है, उस आस से मेरी जीत सुनिश्चित थी। लेकिन मेरे मन में एक ही सोच है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, कांग्रेस की सरकार लेके आनी है और लोगों के भलाई के लिए काम करना है। पानीपत की अपनी भगवान रूपी जनता से क्या कहेंगे, जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया आपको? मैं सारी पानीपत के लोगों को हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ भी जो शहर की भलाई के लिए, जो आपकी भलाई के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इस शहर के सौंदर्यकरण के लिए, शहर के स्वास्थ्य, शिक्षा, निगम के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करे, बहुत सोच समझ कर निर्णय ले, क्योंकि 5 साल आपके भविष्य का निर्धारण आपकी एक वोट करेगी। आप वोट जरूर करें, उस व्यक्ति के हक में करें जो व्यक्ति आपको लगता है इस शहर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, उसको अपनी वोट करें। धन्यवाद, यही मेरी अपील है, वोट करने जरूर जाए और उस व्यक्ति को वोट करें जो आपके भविष्य को सुरक्षित कर सके। धन्यवाद।